तो 10 क्लास स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स में आज न्यू चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है फॉर द बोर्ड एग्जाम। काफी चीजें इससे पूछी जाती हैं। हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं इसमें। हम लोग तो इसमें जो है नेचर ऑफ लाइट पूछेंगे, सीखेंगे, रिफ्लेक्शन सीखेंगे, लॉ सीखेंगे, इमेज फॉर्मेशन सीखेंगे, और टॉपिक इसमें न्यू न्यू हैं जो आपको इसमें मिलेंगे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। बाकी ये जो इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं, ये डायग्राम जो पूछे जाते हैं, when the formation of the image, when the object is placed different position in the front of the concave and the convex mirror, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सब मैं कराऊंगा लाइन से, लेकिन आज मैं बेसिक कॉन्सेप्ट इसका बताने जा रहा हूं कि आखिर इसमें क्या क्या चीजें बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें। तो सबसे पहली चीज ये चीज आती है कि जो लाइट है, जो लाइट जो है हर एक चीज को हम लोगों को देखने में हेल्प करती है। अगर किसी रूम में या किसी बालकनी में अगर लाइट नहीं होगी तो वहां हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा ऑब्जेक्ट, यानी हमें तभी दिखाई देता है जब उस रूम में जगह पे लाइट होती है। तो ऐसा होता क्यों है? क्यों लाइट के होने से हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं और लाइट के ना होने से ऑब्जेक्ट हमें नहीं दिखाई देते? तो उधर रियलिटी में ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग देखते हैं तो लाइट वहां जिस चीज से आ रही है, किसी ऑब्जेक्ट से, फॉर एग्जांपल सन से लाइट आई और उस फ्लावर पे पड़ी, और फ्लावर ने उसको जो रिफ्लेक्ट करा और वो रेज हमारी आईज तक पहुंची, जिससे वो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई दिया। तो यानी कि अगर ये रेज हम तक नहीं आएंगी तो मीन्स हमें वो ऑब्जेक्ट बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। किसी भी रूम में कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपको दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि लाइट वहां पे रिफ्लेक्ट हो रही है। रिफ्लेक्ट मीन्स वहां से टकरा के हम तक लाइट आ रही है। रिफ्लेक्शन मीन्स होता है द बेंडिंग ऑफ द लाइट फ्रॉम एनी सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। मीन्स किसी भी सरफेस पे लाइट इंसिडेंट होती है और वहां से बैक करके दूसरे प्लेस पे जाती है, तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसके बाद आता है यहाँ पे नेचर ऑफ लाइट। तो नेचर क्या होते हैं, लाइट क्या चीज है? तो लाइट एक हमारी एनर्जी है। तो लाइट के लिए कुछ चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। पहली, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक एनर्जी है और स्पीड ऑफ द लाइट इज 3 × 10⁸ काफी तेज स्पीड में लाइट चलती है। काफी ज्यादा स्पीड, अगर आप उसको किलोमीटर में कन्वर्ट करके सोचिए तो 3 लाख पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर ली थी लाइट। एक रे ऑफ द लाइट जो है 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर सकती है। तो बहुत स्पीड होती है लाइट की। इसके बाद आता है जो ऑब्जेक्ट्स आते हैं, दो टाइप के ऑब्जेक्ट आते हैं, एक होते हैं ल्यूमिनियस, एक होते हैं नॉन ल्यूमिनियस। तो ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट मीन्स वो ऑब्जेक्ट जिनकी खुद की लाइट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल कैंडल हो गई, वो खुद लाइट देता है, उसकी खुद की लाइट होती है। सन हो गया, खुद की लाइट है। स्टार्स है, खुद की लाइट है, तो इनको बोलते हैं ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। एक होते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट मीन जिनकी खुद की लाइट नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल मून है। अगर मैं पूछूं आपसे कि मून की खुद की लाइट होती है, खुद अपनी लाइट मुझे रात में देता है, तो बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल लाइट अपनी नहीं देता है। ये सन की ही लाइट होती है जो उस पर रिफ्लेक्ट होके हम तक आती है। इसी तरह से डायमंड हो गया, खुद की लाइट नहीं होती। ट्री की भी कोई अपनी लाइट नहीं होती। आप सोचेंगे ट्री तो कोई लाइट देता नहीं है, तो मैंने बोला ना आपको, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट आपको दिखता है तो इसका ये है कि लाइट उस पर जो है इंसिडेंट होके हम तक आ रही है, तो वो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई दे रहा है। तो याद रखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपको दिखाई देता है, इसका मतलब ये है कि वहां पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रहा है। मीन्स वहां से लाइट रिफ्लेक्ट होके हम तक आ रही है, तभी वो ऑब्जेक्ट हमको दिखाई दे रहा है। अगर लाइट वहां से उस पर टकरा के हम तक नहीं आएगी, इसका मतलब ये है कि वो ऑब्जेक्ट हमें नहीं दिखाई देगा। तो नॉन लुमिनियस वो ऑब्जेक्ट जिनकी खुद की लाइट नहीं होती है, लुमिनियस यानी ऑब्जेक्ट जिनकी खुद की लाइट होती है। नोट्स रेडी है, नोट कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अगला जो टॉपिक है वो चैप्टर रिलेटेड टॉपिक है, जो मेन टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग पूरे चैप्टर पढ़ेंगे, उसका नेम है रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। इतनी देर से मैं काफी आपको बता रहा था रिफ्लेक्शन क्या होता है, लेकिन डिफिनेशन तौर पे मैंने नहीं बताया। तो चलिए बताते हैं डिफिनेशन तौर पे क्या रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट होता क्या है। द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक, द प्रोसेस इज द प्रोसेस ऑफ द सेंडिंग बैक द लाइट रेज which fall on the surface ऑफ एन ऑब्जेक्ट इसे कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मीन्स किसी भी सरफेस पे अगर लाइट पड़ती है और इंसिडेंट होके हम तक आती है, इसका मतलब वो हमारा रिफ्लेक्शन है। फॉर एग्जाम्पल ये स्केल दिखा रहा हूँ, तो अगर इसको मैं हिला रहा हूँ तो आपको काफी जो यहाँ पे शाइनिंग दिखाई दे रही होगी। शाइनिंग क्या है? इस ट्यूबलाइट जो यहाँ जल रही है, उसकी लाइट इस पे इंसिडेंट हो रही है और वो रिफ्लेक्ट होके हम तक आइस तक पहुंच रही है, तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये लाइट जैसे रिफ्लेक्ट हो रही है।
जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मीन्स इस पे लाइट की रेस इस पे इंसिडेंट हुई और यहाँ से रीबैंड होके वापस चली गई दूसरे डायरेक्शन में, जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसका डायग्राम मैंने यहाँ बना दिया है। तो ये जो है ब्लू कलर की जो लाइन दिख रही है आपको, ये मिरर को रिप्रेजेंट कर रही है। कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि अगर ज्यादा पॉलिश या ज्यादा शाइनिंग वाली सरफेस होती है तो वहां पे रिफ्लेक्शन ज्यादा होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो पेज आपके सामने है, ये आपको इस पे लिखा हो दिख रहा होगा। ये लिखा हो तभी आपको दिख रहा है क्योंकि इस पे रेज जो है इंसिडेंट होती है और आप तक पहुंच रही है। लेकिन स्केल ये ज्यादा शाइन दे रहा है क्योंकि इसकी जो सरफेस है वो ज्यादा जो है शाइनिंग है, इसलिए ज्यादा लाइट को अच्छी तरह से रिफ्लेक्ट कर पा रहा है। तो वही चीज है, मैंने यहाँ पे मिरर दिखा दिया है। इस पे रे जो है इंसिडेंट हो रही है। इंसिडेंट मीन्स जो आने वाली रे होती है, इंसिडेंट बोलते हैं। ये जो है रिफ्लेक्टेड रे है जो इस पे टकरा के वापस दूसरे डायरेक्शन में चली गई है, तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या रिफ्लेक्शन ऑफ रे बोल सकते हैं। द ऑब्जेक्ट हैविंग पॉलिश शाइनिंग सरफेस रिफ्लेक्ट मोर लाइट देन द ऑब्जेक्ट हैव द अनपॉलिश या डल सरफेस। तो जिनकी डल सरफेस होती है या पॉलिश अच्छी तरह से नहीं होती है, वो इतनी अच्छी तरह से जो है रेस को रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं। तो ये तो आपको क्लियर हो गया, नोट कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अगला जो टॉपिक है वो है रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन तो मैंने आपको पढ़ा दिया कि रिफ्लेक्शन में जो होता है अलग अलग, मतलब सीधे सीधे रेस किसी सरफेस पे इंसिडेंट होती है और वहां से टकरा के किसी और डायरेक्शन में चली जाती है। लेकिन ये दो टाइप के यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन होते हैं, पहला यहाँ पे आता है रेगुलर और दूसरा आता है डिफ्यूज। तो होता क्या चीज है, मैं पहले डायग्राम से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद मैं इसको डिफरेंशियल तौर पे बताऊंगा। तो सबसे पहले आता है यहाँ पे, मैं इस मिरर ले लिया है, इस पे ये कई रेस में यहाँ पे इंसिडेंट करा रहा हूँ, यानी कि R1 R2 R3 कई रेस इस पे पैरेलल, या कि पैरेलल जो है इस पे आ रही है और रिफ्लेक्ट होके पैरेलल जा रही है। यानी पैरेलल आई पैरेलल गई, तो इसको बोलते हैं आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन, क्योंकि जैसी आई वैसे ही गई। लेकिन अगर ऐसी ना हो, मीन्स अगर पैरेलल तो आए लेकिन पैरेलल जाए ना, मीन्स इनपुट तो पैरेलल हो लेकिन आउटपुट हमारा पैरेलल ना हो, मीन्स वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में हमारी रेज अगर पहुंच जाती है, तो उसको बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ये होता कब है, ये होता तब है जब सरफेस हमारी काफी रफ होती है या डल होती है। लेकिन रेगुलर रिफ्लेक्शन तब होता है बहुत शाइनी या बहुत स्मूथ सरफेस होती है। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। अगर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा तो तब होगा जब सरफेस हमारी बहुत ही रफ होगी, क्योंकि फिर जो है वहां पे रेज जो टकराएगी वो अलग अलग डायरेक्शन में हमारी आउटपुट में जाएगी। तो इसको बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। और रेगुलर रिफ्लेक्शन मीन्स जब व्हेन द रे ऑफ द ऑल रेज आर coming from the parallel and the outgoing sum has the parallel is called the regular diffraction। चलिए डिफरेंशियल भी पढ़ लेते हैं इसकी। If a parallel incident rays remains parallel even after reflection of the go only one direction in the called regular reflection। मीन जब parallel rays हमारी parallel ही चली जाती हैं after the reflection is called regular reflection। It is same as diffuse reflection, the parallel incident rays remains is reflected in different direction is called a diffuse reflection। मीन्स हमारी पैरेलल रे तो आए लेकिन हमारी वो जो है रिफ्लेक्टेड के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में अगर वो चली जाती है, उसको बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको नोट कर लिए अच्छी तरह से। ये सब चीजें आपके लिए मेन है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, डायग्राम भी साथ बनाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। बिल्कुल आ गया है मेन टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर में, इस स्टार्टिंग इस वीडियो में सबसे मेन टॉपिक जो आपको 100% एग्जाम में मिलेगा, जिसको बोलते हैं लॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको फोकस करिएगा, बहुत चांसेस होते हैं एग्जाम में इसके आने के। चलिए स्टार्ट करते हैं लॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। तो लॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। रिफ्लेक्शन लाइट के बारे में ये पढ़ा था, जब भी कोई एक इंसिडेंट रे किसी सरफेस पे इंसिडेंट होती है तो वो रिफ्लेक्ट होके दूसरे डायरेक्शन में चली जाती है, इसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। लेकिन लॉज क्या है इसके, तो लॉज जो होते हैं इसके दो लॉज यहाँ पे लिखे हुए हैं, जिसमें फर्स्ट लॉ होता है, सेकेंड लॉ होता है। फर्स्ट लॉ पहले ऐसा करते हुए डायग्राम के बारे में बता देता हूँ, उसके बाद आपको लॉस याद कराएंगे ताकि जल्दी से आपको क्लियर हो जाए। सबसे पहले रे जो है यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। जो रिफ्लेक्ट होके रे चली जाती है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। साथ में यहाँ पे दो एंगल जो है फॉर्म्ड होते हैं विद नॉर्मल। अब नॉर्मल क्या चीज होती है, नॉर्मल एक ऐसी लाइन है जो इस प्लेन पे, प्लेन में इस मिरर पे कैसी होगी, परपेंडिकुलर होगी। या कि नॉर्मल एक ऐसी लाइन होती है जो
इस बेस पे, जिस सरफेस पे परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर लाइन इज कॉल्ड नॉर्मल लाइन। इसके बाद यहाँ पे दो एंगल फॉर्म्ड होते हैं नॉर्मल के साथ। इंसिडेंट रे के साथ जो नॉर्मल के साथ एंगल फॉर्म्ड होगा उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, और दूसरा जो एंगल होगा रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के साथ फॉर्म्ड होगा उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन एंगल, मींस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। तो फर्स्ट लॉ, द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल द इन द सेम प्लेन। प्लेन मीन्स सरफेस, यानी जितनी चीजें हैं, यानी कि रे हो गया, इंसिडेंट हो गई, रिफ्लेक्टेड हो गई, नॉर्मल हो गई, ये सारे के सारे एक ही प्लेन पे सारे वर्क करते हैं। यानी कि रे अगर इस पॉइंट पे इंसिडेंट होगी तो इसी पॉइंट से रिफ्लेक्ट होगी, जिस पॉइंट पे रे हमारी इंसिडेंट होगी उसी पॉइंट पे रिफ्लेक्ट होगी। नॉर्मल भी उसी प्लेन पे आएगा। प्लेन में सरफेस को बोलते हैं, जैसे ये पेज हो गया, एक हमारा सरफेस है। अगर इस पेज पे ये लाइन इंसिडेंट होती है तो इसी पेज पे ही ये रिफ्लेक्ट होगी। ऐसा नहीं होगा कि इस पेज पे इंसिडेंट हुई गई दूसरे पेज से, ऐसा नहीं होगा, इसी पेज पे सारा वर्क होगा। इसको बोलते हैं सेम प्लेन। प्लेन का मीनिंग होता है सरफेस, यानी सेम सरफेस, सेम सरफेस पे सारा वर्क हो रहा है। एक ही सरफेस पे रे इंसिडेंट होती, उसी सरफेस से रिफ्लेक्ट होती, उसी सरफेस पे नॉर्मल होती है। तो ये तो फर्स्ट लॉ हो गया कि तीनों चीजें हमारी एक ही प्लेन पे ये लाई करती हैं। सेकेंड लॉ, द एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ द इंसिडेंस, इज आई इज इक्वल टू एंगल आर। मीन्स सिंपल सी बात है, जिस एंगल से विद नॉर्मल ये एंगल के साथ इंसिडेंट रे एंगल बनाएगी उसी एंगल से जाएगी। मीन्स अगर ये 30 डिग्री पे रे आती तो 30 डिग्री पे ही जाएगी, अगर 45 पे रे आती तो 45 पे ही जाएगी। तो ये इसका लॉ होता है कि कोई भी रे किसी सरफेस पे इंसिडेंट होती है, जिस एंगल पे इंसिडेंट होगी विद नॉर्मल उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट भी होगी विद नॉर्मल। मैं डायग्राम से एक्सप्लेन कर दूं तो मैं 3 डायग्राम यहाँ बना दिए। तो ये इंसिडेंट रे जिस एंगल पे आई मीन 45 पे ही जाएगी विद नॉर्मल। याद रखिएगा, नॉर्मल के साथ ये एंगल मेजर किया जाएगा। सेम एज यहाँ पे 60 डिग्री पे आई है, 60 डिग्री पे गई है। लेकिन अगर एक सवाल एग्जाम में पूछ लिया जाता है, व्हेन द रे इज परपेंडिकुलर इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ द प्लेन, तो यानी किसी सरफेस पे परपेंडिकुलर रे अगर इंसिडेंट होती है तो परपेंडिकुलर ही वापस जाती है। तो आने वाली रे होगी इंसिडेंट 90 डिग्री पे, और जाने वाली रे भी क्या होगी 90 डिग्री। इस हिसाब से टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है, इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द बोर्ड एग्जाम। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में। ये सब नोट कर लीजिए, अच्छी तरह से डायग्राम बना लीजिए, सब इंपॉर्टेंट है। डायग्राम का अच्छा इंपैक्ट होता है एग्जाम में, डायग्राम भी सीखिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।